आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीआई क्या है, कैसे ये वर्क करता है। साथ में जानेंगे यूपीआई इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और इसके क्या क्या नुकसान हैं। उसके बाद हम जानेंगे यूपीआई को पूरा डिटेल से, ये कब चालू हुआ था और ये कैसे वर्क करता है। यूपीआई के इस्तेमाल करने के क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पे ले जाते हैं, ये जान लेते हैं यूपीआई का पूरा नाम क्या है। यूपीआई एक संक्षिप्त नाम है, इसको अगर फुल नेम आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। इसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और ये सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है या तकनीक बनाया गया है जो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में तुरंत उसी टाइम पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके मोबाइल फ़ोन द्वारा, बिना किसी झंझट के। अब चलिए जान लेते हैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई का तो पूरा नाम पता चल गया, लेकिन ये किसने बनाया था। इसको बनाया गया था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। अब ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आरबीआई के अंडर में आता है और ये आरबीआई के जितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको फॉलो करके काम करता है। जिस तरह से हमारे देश में जितने सारे बैंक हैं वो आरबीआई के अंडर में आते हैं, इसीलिए आरबीआई उन पे कड़ी नज़र बनाए रखता है। उसी तरह से ये नेशनल कॉरपोरेशन पेमेंट्स ऑफ इंडिया जो है ये आरबीआई के अंडर में आता है और ये आरबीआई के जितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करके काम कर सकता है। तो इतनी बात तो पक्की हो गई कि हमारी पैसा पूरा सुरक्षित है, क्योंकि ये आरबीआई द्वारा संचालित किया जा रहा है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। चलिए अब आगे जान लेते हैं यूपीआई के बारे में और कुछ बातें। यूपीआई को क्यों डेवलप किया गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ऑनलाइन पेमेंट करने की कोई पहले सुविधा नहीं थी, पहले बिल्कुल था, जिसको हम कहते हैं नेट बैंकिंग। आपको मालूम होगा हम सारे बैंक, किसी भी बैंक अकाउंट में अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो नेट बैंक फैसिलिटीज़ आपको फ्री में मिलती है अगर वो आप लेते हैं तो। लेकिन नेट बैंकिंग बहुत झमेला वाला चीज़ है, मैंने खुद इस्तेमाल किया है। नेट बैंकिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड होता है वो याद रखना है। और ये भी है कि पासवर्ड आप आसानी से कोई नाम नहीं रख सकते। पासवर्ड में आपको कैपिटल, स्मॉल, सिंबल बोले तो जैसे हैश, परसेंटेज, @ और भी कुछ है, ये सब डालना पड़ेगा। चलिए इतना अगर हमने किसी भी तरीके से याद रख लिया, जैसे हम साइट पे खुलें, किसी को अगर हमें पेमेंट करना है तो पहले उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब उसका नाम, उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड, ये डाल के हमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हमें कम से कम 24 से 48 घंटे पहले इंतज़ार करना पड़ता था। फिर उसके बाद आईएमपीएस सिस्टम आया, उसके लिए कम से कम 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए ये भी कर लिया। इसके बाद अगर जब हम पेमेंट करने जाएंगे तो हमें और एक पासवर्ड पूछेगा जिसको कहते हैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड। उसमें भी स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, उसको भी याद रखो। चलिए उसको भी याद हमने रख लिया, अब वो भी डाल दिया। वो डालने के बाद जैसे आप पेमेंट करने जाओगे एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, और ओटीपी वो डालना है। मान लीजिए अगर यही चीज़ आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको ओटीपी जब डालना है तो आपको स्क्रीन को हटा के मैसेज में जो ओटीपी है वो आपको देखना पड़ेगा। वो देख के उसको ध्यान में रख के फिर स्क्रीन पे आके आप जब पेमेंट करने जाओगे तब तक देखोगे कि आप जो बैंकिंग का वेबसाइट आपने खोल रखा है या वो ऐप्स खोल रखा है वो एरर दिखा रहा है, फिर से लॉगिन करने को बता रहा है। क्योंकि बैंक बहुत सेफ्टी चीज़ होती है, उनके सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए रहते हैं कि एक साथ आप एक से ज़्यादा विंडो नहीं खोल सकते, या इधर उधर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो पकड़ लेगा और वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा झंझट था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपने मोबाइल से घर बैठे आसानी से, इतना बिना कुछ झंझट के, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में कैसे पैसा भेज सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए यूपीआई बनाया गया है। आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक अपना मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं करवाया है तो आप तुरंत जाइए और उसको लिंक करवा लीजिए। अगर आपका लिंक है तो मैं बताता हूँ आगे क्या स्टेप है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके बैंक अकाउंट के साथ जो फ़ोन नंबर आपने लिंक किया है वो नंबर या उस नंबर का जो सिम है वो आपके मोबाइल में अंदर होना चाहिए। अगर वो सिम आपके मोबाइल में नहीं है तो आप यूपीआई कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले ये क्लियर कर लीजिए आपके बैंक अकाउंट के साथ जो नंबर है वो आपके मोबाइल में, वो सिम आपके मोबाइल में है। अब चलिए मैं ऐप्स डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कैसे रजिस्टर करना है और कैसे पेमेंट करते हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। यूपीआई पेमेंट बहुत सारे कंपनी देती हैं, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेज़न पे,
और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन इनमें से आपको जो पसंद आए आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक है हमारी सरकारी जो भीम कहते हैं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और फटाफट देख लेते हैं कैसे आपको रजिस्टर करना है और कैसे पेमेंट करना है। एक्चुअल में मेरा फ़ोनपे पेटीएम दोनों पहले से रजिस्टर है, इसलिए मैं वो नहीं दिखा पाऊँगा। उसको अगर डीएक्टिवेट करता हूँ तो फिर लाइफ टाइम के लिए मैं उसको एक्टिवेट नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मुझे आपको, मेरे पास गूगल पे नहीं है तो मैं गूगल पे आपको रजिस्टर करके दिखाता हूँ। ये आ गया गूगल पे। अब इसको इंस्टॉल बटन पे हम प्रेस कर देंगे। ये इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ देखिए अलाउ करने को पूछ रहा है, अलाउ कर देंगे। आप कौन से सिम के थ्रू से पेमेंट करना चाह रहे हैं? मेक श्योर दैट योर नंबर इज़ लिंक टू योर बैंक अकाउंट सिम ऑन योर डिवाइस। हाँ, हम एक वाले से करेंगे तो इसको सिलेक्ट करेंगे और अलाउ कर देंगे। सॉरी, बैंक मैंने गलत सिलेक्ट किया था। बैंक है बंधन बैंक, तो हम यहाँ बंधन बैंक सिलेक्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए ले लिया सिस्टम से बंधन बैंक सेविंग अकाउंट। बस अब कंटिन्यू फिर से प्रेस करना है। ये देखिए बैंक अकाउंट एडेड, बैंक अकाउंट हमारा ऐड हो चुका है पेमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम गूगल ये ऐसा ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप ये नीचे देख सकते हैं न्यू पेमेंट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन आ गया, बैंक ट्रांसफ़र, फ़ोन नंबर। चलिए सबसे पहले हम किसी के फ़ोन नंबर से उसका पेमेंट करेंगे। चलिए 9093 ये वाला नंबर आ गया, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ध्यान में रखिए मेरे पास ये गूगल पे है, अगर जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ उसका भी गूगल पे में अकाउंट है तो उसके पास ये मोबाइल नंबर से पेमेंट होगा। ये देखिए पेमेंट कर दिया, 1 रुपीज़ मैं सिलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट और पे। ये पेमेंट जा रहा है। अब ये यूपीआई मांग रहा है जो यूपीआई हमने सिलेक्ट किया था। ये देखिए मैसेज आ गया, पेमेंट हो चुका है। ये देखिए मैसेज आ गया, यू हैव पेड। इस जो हम अमाउंट पे किए देखिए उस पर क्लिक करते ही पेमेंट डिटेल्स आ जाएगा। अगर आपको अगर आप किसी को पेमेंट करते हो उसको पेमेंट डिटेल्स चाहिए तो ये देखिए सबसे पहले यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, किसको आपने भेजा है और कौन से अकाउंट से गया है, गूगल ट्रांजैक्शन आईडी, तो ये है, ये गया पहला। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। अगर हम किसी के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, मान लीजिए उसके पास बैंक अकाउंट है लेकिन वो फ़ोनपे गूगल पे सब इस्तेमाल नहीं करता, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बैंक ट्रांसफ़र में जाना पड़ेगा। सबसे पहले जिसको पेमेंट करेंगे उसका बैंक अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा। उसका अकाउंट नंबर लिख दिया, फिर दोबारा अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा 2566। उसके बाद यहाँ पे हम IFSC कोड डाल देंगे। उसके बाद जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। तो मान लीजिए कि किसी के बैंक अकाउंट में हमें पेमेंट करना है, तो इस तरह से उसका ये डिटेल्स भर के कंटिन्यू पे हम प्रेस कर देंगे। कंटिन्यू पे प्रेस करते ही बोलेगा कितना, तो मैं 1 रुपया डाल देता हूँ दिखाने के लिए। 1 मैंने डाल दिया और यहाँ इसको प्रेस कर दिया। अभी देखिए पे ₹1 क्लिक कर दिया। अब यहाँ से जो हमने पिन बनाया था उसको फिर से हमें डालना है और ये हमने सेलेक्ट कर दिया। ये देखिए ये भी पेमेंट हो गया उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट। उसके पास फ़ोनपे या गूगल पे नहीं है तो भी चलेगा, डायरेक्ट उसके अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र कर दिया। अब अगर आपको ये देखना है कि आपने जिसको पेमेंट किया है वो किधर है, तो इसके लिए आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। हाँ, अगर आपको देखना है कि आपको किसने पेमेंट किया था, आपने किसको किसको, तो यहाँ पे आप देखिए शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए इसमें दिखाएगा। तो अब इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए 1 रुपया हमने किसके बैंक अकाउंट में डाला था वो भी देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं।
तो इस तरह से आप हर पेमेंट भी चेक कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि मान लीजिए हम किसी को पेमेंट करेंगे लेकिन उसके पास पेटीएम है, मतलब हमारे पास तो गूगल पे है, तो उसके पास पेटीएम है या फ़ोनपे है या अमेज़न पे है, तो हम उसको कैसे पेमेंट करेंगे? उसके लिए हम न्यू पेमेंट पे जाएंगे। न्यू पेमेंट पे जाने के बाद हमें यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड से हमें सिलेक्ट करना है, तो हम यूपीआई आईडी सिलेक्ट करेंगे। यूपीआई आईडी ऐसा होता है, हर अकाउंट में एक यूपीआई आईडी बनता है, आपको वो वाला यूपीआई आईडी यहाँ पे डालना है। 637 चलिए हम ये किसी का डाल रहे हैं 86 ये है यूपीआई आईडी। मतलब फ़ोन नंबर अगर सेम रहता है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। अकाउंट तो कोई बात नहीं है, बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, लेकिन किसी के पास, आपके पास गूगल पे है, किसी के पास फ़ोनपे है या पेटीएम है, तो उसको आप यूपीआई आईडी के थ्रू से पेमेंट कर सकते हैं। देखिए मैंने यूपीआई आईडी डाल दिया, वेरीफाई पे क्लिक कर दूँगा। ये देखिए वेरीफाई हो गया कि ये एमडील के नाम से है। इसको ओके मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैं मुझे इस यूपीआई आईडी पे पेमेंट करना है, पे क्लिक कर दूँगा। कितना रुपये? 1 रुपीज़ पे करना है। नेक्स्ट, फिर पे। अब मैंने जो पिन कोड बनाया था, उसको पासकोड सेट किया था, उसको डालना है। डालते ही देखिए ये पेटीएम पे यूपीआई आईडी है, लेकिन ये यूपीआई आईडी से डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है। तो ये देखिए ये डायरेक्ट उनके अकाउंट में चला गया पैसा। अब अगर मुझे देखना है तो इस पर मैं क्लिक करके यहाँ से देख सकता हूँ, पूरा डिटेल शो करेगा, यूपीआई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। और इसको यहाँ से अगर नहीं देखना चाहते हैं, मान लीजिए आप बाकी किसी समय देखते रहें, तो आप इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ऐसे नीचे और देखिए शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, यहाँ पे आ जाएगा। इसमें देखिए यमडिल को हमने पेमेंट किया था, ये देखिए यहाँ पे भी आपको पेमेंट डिटेल्स मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यूपीआई आईडी के थ्रू से किसी दूसरे यूपीआई वाले अकाउंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। मतलब आपके पास गूगल पे है लेकिन किसी को आप पेमेंट करना जा रहे हैं, तो उसके पास पेटीएम है तो उसको भी आप पेमेंट कर सकते हैं, उसके पास अमेज़न पे है तो भी आप कर सकते हैं। और फ़ोन नंबर से आप तभी कर सकते हैं जब सेम टू सेम रहेगा। आपके पास गूगल पे है तो उसका भी गूगल पे में अकाउंट होना चाहिए और वो बैंक उसमें लिंक होना चाहिए, तभी होगा। और यूपीआई आईडी ऐसा है कि आप उसके पास कोई भी यूपीआई हो, चाहे फ़ोनपे हो, भीम हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, बस उसका यूपीआई आईडी डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं, उसके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। चलिए देखते हैं आप क्यूआर कोड से कैसे पेमेंट कर सकते हैं। जब आप क्यूआर कोड से पेमेंट करने जाएंगे, देखिए मैंने फिर से गूगल पे खोल दिया है, न्यू पेमेंट। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है यूपीआई आईडी और क्यूआर, यहाँ पे क्लिक कीजिए। पहले मैंने आपको यूपीआई आईडी दिखा था, आप ओपन क्यूआर कोड। जैसे आप ओपन क्यूआर कोड स्कैनर पे दबाएंगे ना और ये कंटिन्यू पे दबाएंगे, ओनली दिस टाइम, ये देखिए स्कैन करने आ जाएगा। मैं आपको दिखाने के लिए ऑलरेडी एक पेटीएम का क्यूआर कोड डाउन ये रखा हूँ, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। इस मोबाइल पे मैंने तो इसको इस मोबाइल से मैं स्कैन करूँगा। ये देखिए स्कैन हो रहा है, ये पेटीएम का क्यूआर कोड है, देखिए स्कैन ले लिया। इस तरह से आप क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब 1 रुपया हम डाल देंगे, इसको फिर से पेमेंट करेंगे। प्रोसेस टू पे, ग्रांट, ओनली दिस टाइम, पेमेंट हो रहा है। अभी हमें फिर पासकोड डालना पड़ेगा, जैसे पासकोड डालेंगे पेमेंट हो जाएगा। ये देखिए पासकोड मांग रहा है, पासकोड डालेंगे। जैसे आप इसके थ्रू से कर सकते हैं। अब चलिए मान लेते हैं कि आपको आपका आईपी आईडी किसी को देना है, तो आपको कहाँ मिलेगा? इसके लिए आप ऊपर में जाएंगे, प्रोफाइल वाला सेक्शन पे इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सोनू कैरी 94@OK से, ये आपका यूपीआई आईडी है। सिर्फ लास्ट वाला लाइन, तीसरा लाइन है बस, ये आपका यूपीआई आईडी है। इसको इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे नीचे दे रखा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके रजिस्टर करके अपना पेमेंट आसानी से कर सकते हैं किसी को भी, और तुरंत। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।